Hello kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about our science subject of class 2. आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग क्लास 2 की साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे. So what is the name of our chapter? The name of our chapter is rock and mineral. एक सेकेंड. रॉक एंड मिनरल्स. हमारे चैप्टर का क्या नाम है? रॉक एंड मिनरल्स. रॉक का मतलब पत्थर होता है और जो हमारे रॉक्स कहाँ हमें मिलते हैं? हमें रॉक्स हिल्स पे, वैली में, उसके बाद से माउंटेन्स पे हमें रॉक्स मिलते हैं. और मिनरल्स जो हमारा होता है जैसे जैम स्टोन्स, मिनरल्स हमारे बहुत सारे, जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में भी मिनरल्स को यूज करते हैं एज अ नेकलेस, एज अ पेंडेंट, या बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जैसे हमारे मिनरल्स में से भी बने हुए हैं और जो हमारे रॉक से भी बने हुए हैं. अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसी चीज़ को क्या करते हैं? यूज करते हैं जो हमारे रॉक से भी बने रहते हैं, मिनरल से भी. जैसे हमारा फ्लोर जो है वो रॉक से बना हुआ है. जैसे मिनरल से हम पेंडेंट पहने हुए हैं, पेंडेंट जो हमारा वो है मिनरल से बना हुआ है. या बहुत सारे जैसे हम वो पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर जो हमारा क्या है वो हमारा मिनरल से बना हुआ है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम मिनरल्स और रॉक के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, रॉक एंड मिनरल्स. क्या है? रॉक एंड मिनरल्स हमारा चैप्टर है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि रॉक क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, रॉक कैसा दिखता है, मिनरल्स कैसा दिखता है. जो हमारा रॉक होता है ना वो बहुत सारे शेप, साइज और उनके बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, रेड, बहुत सारे कलर्स के. मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे बहुत सारे कलर्स को क्या होते हैं? पाए जाते हैं, मिलते हैं हमें. ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? सर्कल द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स. हमें क्या करना है? हमें जो चीज़ रॉक और स्टोन से बना है उस पर क्या करना है? सर्कल बना देना है. ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या है? जो रॉक से बना है और क्या जो है मिनरल से बना है और क्या जो है नहीं बना है. जो नहीं बना है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जो रॉक मिनरल से बने हैं उस पर हम क्या करेंगे? सर्कल बना देंगे. तो फर्स्ट हमारा क्या है? हमारा हाउस है. डैट मीन्स ये बिल्डिंग है, तो हमारा हाउस बनाने के लिए हमें रॉक्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है ना, तो इस पर आप क्या करोगे? सर्कल बना दोगे. ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है? टेबल. तो टेबल हमारा रॉक से बनता है? नहीं, टेबल जो है हमारा वो क्या चीज़ से बनता है? वुड से बनता है. ठीक है, वो लकड़ी से बना होता है, ना कि वो मिनरल्स या रॉक से बना है, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे. थर्ड में हमारा क्या है? थर्ड में हमारा टेंट हाउस है. तो टेंट हाउस बनाने के लिए तो हम ये कपड़ा का यूज़ करते हैं. उसको बनाने के लिए हम कपड़ा या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं. हम उसको बनाने के लिए ना रॉक लगता है ना मिनरल्स लगता है. ठीक है, तो उसको भी आप ऐसे ही छोड़ दोगे. थर्ड में हमारा क्या है? ताजमहल है. ताजमहल सबने देखा है और सबको पता है ताजमहल क्या चीज़ से बना हुआ है. तो ताजमहल वाइट मार्बल से बना हुआ है. ठीक है, सब लोग ने ताजमहल को घूमने गए हो. इसमें से कितने बच्चे घूमने गए हैं? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ताजमहल को देखने गए होंगे. ठीक है, ताजमहल हमारा कहाँ पे है? तो ताजमहल हमारा आगरा में है, उसे हम घूमने जाते हैं. तो ताजमहल जो है हमारा वो वाइट मार्बल. तो मार्बल क्या है? मार्बल इज अ रॉक. तो ये भी हमारा क्या है? रॉक से बना हुआ है. तो आप इस पे क्या करोगे? सर्कल बना दोगे. ठीक है, अब फिफ्थ में हमारा क्या है? फिफ्थ में हमारा है स्टैचू. तो स्टैचू क्या से बना रहता है? तो स्टैचू जो हमारा है वो भी हमारे मार्बल से बनता है, या मार्बल से बनता है, तो वो भी मार्बल इज ऑल्सो रॉक. तो हम स्टैचू भी क्या करेंगे? स्टैचू पे भी हम सर्कल बना देंगे. ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. फिर हमारा है रॉक्स. क्या है? रॉक. अब रॉक क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, द सरफेस ऑफ ऑल दिस अर्थ इज मेड ऑफ हार्ड मेटल्स कॉल्ड रॉक. जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो क्या चीज़ से बना हुआ है? हार्ड रॉक से. हार्ड
क्या से बना है, हार्ड मेटल से बना गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। जैसे हमारे रॉक पता है ज़्यादा करके आपको कहाँ मिलेंगे, माउंटेन्स में देखने मिलेंगे, हिल्स पे देखने मिलेंगे, वैलीज पे आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये रॉक का पिक्चर दिया गया है, ये सब हमारे क्या है, रॉक्स हैं। ठीक है, द रॉक्स कैन बी फाउंड ऑन माउंटेन, हिल्स, वैली एंड इवन इन रिवर एंड सीज। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रॉक हमें कहाँ देखने के लिए और कहाँ मिलते हैं, तो रॉक्स हमें ज़्यादा करके माउंटेन्स पे देखने के लिए मिलेंगे, फिर हिल्स पे देखने मिलेंगे, वैलीज में देखने मिलेंगे, या और तो इवन हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए, रिवर्स में भी छोटे छोटे रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं, और सीज में भी हमें रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट देखने के लिए क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, रॉक आर ऑफ वेरियस शेप, कलर्स एंड साइज। जैसे मैंने बताया रॉक जो हमारा होता है वो अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति और साइज शेप जो होता है उनका अलग साइज होता है, अलग अलग शेप्स होते हैं उनके, और अलग अलग कलर्स के होते हैं। कोई ब्लू होगा, कोई ग्रे होगा, कोई रेड होगा, कोई और दूसरा भी कलर के एक्सेट्रा होते हैं, अलग अलग कलर्स के मिलते हैं, उनके साइज भी अलग अलग होते हैं, शेप्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, सम रॉक आर हार्ड, some are soft, some are smooth and some occurs as layer। अब कुछ जो हमारे रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, जिसे हम जो ज़्यादा हार्ड रॉक होता है उसे हम बिल्डिंग वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद से कुछ ऐसे हैं जो हमारे सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, डैट मीन्स लाइक अ कोल। जो कोल जो हमारा होता है वो हमारा सॉफ्टेस्ट रॉक होता है। जैसे फिर सम आर स्मूथ एंड सम ऑकर्स लेयर, कुछ होते हैं स्मूथ होते हैं और कुछ लेयर लेते हैं, जैसे लेयर वाइज रहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। There are various kind of rocks। रॉक्स के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ड रॉक्स। अब हार्ड रॉक क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, दे आर यूज टू मेक स्टैचू, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। हम बताएं कि हार्ड मैक्स जो हार्ड रॉक्स होते हैं वो क्या चीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर डिस्कस एज फॉलोज। अब कुछ जैसे रॉक्स के बारे में यहाँ पे नीचे कुछ हार्ड रॉक्स के बारे में नीचे दिया गया है, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है ग्रेनाइट। फर्स्ट हमारा कौन सा रॉक है, ग्रेनाइट रॉक है। ठीक है, ग्रेनाइट इज अ वेरी हार्ड रॉक। जो ग्रेनाइट होता है वो सबसे हार्ड रॉक होता है। जो सबसे हार्ड रॉक होता है ना वो कौन सा रॉक होता है, ग्रेनाइट होता है। ठीक है, इट इज यूज मेक फ्लोर, टाइल्स, किचन, स्लैब्स एक्सेट्रा। इस रॉक को हम किस लिए यूज करते हैं, तो इस रॉक्स को हम अपने फ्लोर, जो फ्लोर टाइल्स होता है, सबके घर में टाइल्स लगा हुआ होगा, आपने देखा होगा, तो हम फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए किचन स्लैब, आपके घर में किचन होगा उसमें स्लैब जो बनाया हुआ है उस स्लैब पे भी टाइल्स टाइप का ही लगा हुआ है, उसको बनाने के लिए ये रॉक का हम ग्रेनाइट रॉक है उसको यूज करते हैं। और बहुत सारे चीज़ हैं जिन्हें हम बनाने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा कौन सा रॉक है, ये हमारा ग्रेनाइट रॉक है। ठीक है, ऐसा ही हमारा ग्रेनाइट रॉक दिखता है। उससे हम देखो क्या बना सकते हैं, उससे हमारा ये फ्लोर टाइल्स बना हुआ है, दिख रहा है, ये फ्लोर टाइल्स उसी ग्रेनाइट रॉक से ही बना हुआ है। फिर ये किचन स्लैब दिख रहा है, मतलब जो हमारे ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं बहुत सारे, सब रॉक्स का कलर, शेप, साइज अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ये किचन स्लैब है दिख रहा है ना, स्लैब्स, ये भी क्या चीज से बना हुआ है, ग्रेनाइट से ही बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड रॉक हमारा कौन सा है, तो सेकेंड हमारा है सैंडस्टोन। ठीक है, तो सैंडस्टोन इज ऑल्सो अ हार्ड रॉक। जो सैंडस्टोन है वो भी हमारा हार्ड रॉक है, बट इट इज नॉट एज हार्ड एज ग्रेनाइट।
ये हार्ड रॉक है, लेकिन जितना ग्रेनाइट जो हार्ड रॉक है उतना हार्ड रॉक हमारा सैंडस्टोन नहीं, उससे थोड़ा कम हार्ड रॉक है, ठीक है। इट इज़ यूज टू बिल्ड टेम्पल एंड फोर्ट्स। ये हम क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम टेम्पल बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फोर्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा सैंडस्टोन रॉक है उसे हम टेम्पल या क्या बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। The red fort, for example, is made of red sandstone। जो हमारा रेड सैंडस्टोन है उससे हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जो हमारा रेड फोर्ट है वो हमारा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, सैंडस्टोन है, ठीक है। यहाँ पे हमने सैंडस्टोन का पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। और फिर ये हमारा जो सैंडस्टोन है उससे हमारा क्या बना हुआ है, ये रॉ फॉर्म में है, ठीक है। फिर इसका हम सैंडस्टोन से ही हमारा क्या बना हुआ है, जो रेड फोर्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेड फोर्ट है, ठीक है। तो ये जो रेड फोर्ट है किससे बना हुआ है, तो हमारा सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। अब हमारा क्या है, मार्बल, ठीक है। मार्बल इज अनदर हार्ड रॉक। जो हमारा मार्बल है एक और हार्ड रॉक है, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड फ्लोर्स। जो हमारा ये मार्बल है वो भी एक हार्ड रॉक है। इसे हम क्या क्या बनाने में यूज़ करते हैं, जिससे हम बिल्डिंग, स्टैचू और फ्लोर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा या किसी के घर में देखा होगा, अगल बगल में मार्बल लगे हुए रहते हैं, घर में लगे रहते हैं ना, तो उसे हम फ्लोर्स बनाने के लिए, या स्टैचू भी आपने देखा होगा, वो स्टैचू बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, मार्बल का ही यूज करते हैं। या किसी भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी हम मार्बल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ताज महल इन आगरा इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स। सबको पता है ताजमहल कहाँ पे है, ताजमहल लोकेटेड कहाँ पे है, ताजमहल लोकेटेड आगरा में है। सब ताजमहल को देखे होंगे, बहुत लोग पिक्चर्स में देखे होंगे, बहुत लोग रियल में भी देखे होंगे, देखे हो ना ताजमहल का। तो ताजमहल का लाइट देखते हो कितना ज़्यादा उसमें लाइट है, तो वो हमारा क्या चीज़ से बना हुआ है, तो जो ताजमहल हमारा है वो वाइट मार्बल से बना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे मार्बल्स का पिक्चर दिया गया है, ठीक है। इसी वाइट मार्बल से हमारा ये जो ताजमहल है वो क्या है, बना हुआ है। ताजमहल देखने में बहुत अच्छा लगता है ना, तो जो हमारा ताजमहल है वो मार्बल से ही बना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ रॉक यूज इन दीज मॉन्यूमेंट्स। ये जो हमारे दो इमारत दिख रहा है, मॉन्यूमेंट्स दिख रहा है, वो कौन से रॉक से बना है उसका हमें नाम लिख देना है। तो फर्स्ट हमारा कौन से रॉक से बना है, जो हमारा रेड फोर्ट है वो कौन से रॉक से बना है, आपने अभी पढ़ा था ना, बताओ कौन से रॉक से बना है। तो ये हमारा कौन सा रॉक है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सैंडस्टोन लिख दोगे, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा ताजमहल। ताजमहल के बारे में वो भी बताए थे ना, तो ताजमहल क्या चीज़ से बना हुआ है, तो ताजमहल जो है हमारा वो हमारा वाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, मार्बल से बना हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मार्बल लिख दोगे, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड। सॉफ्ट रॉक्स, अब हम कौन से रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो सॉफ्ट रॉक होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है।
कोल इज अ सॉफ्ट रॉक। जो हमारा कोल है, कोल डैट मीन्स कोयला, तो कोयला जो है हमारा वो कौन सा रॉक है? सॉफ्ट रॉक है। पता है कोयला का जो कोल माइन है वो कहाँ पे है? तो कोल माइन जो हमारा है वो धनबाद में है। कोल माइन हमारा धनबाद में, मतलब झारखंड में, झारखंड में धनबाद पड़ता है, वहीं पे हमारा कोल माइनिंग है। ठीक है, तो जो हमारा कोल है, कोयला, वो सबसे सॉफ्टेस्ट, जो सबसे सॉफ्ट रॉक होते हैं ना, वही है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे आपने बहुत पहले, अभी के ज़माने में तो नहीं, लेकिन अभी तो किसी घर में भी चूल्हा नहीं जलता होगा, लेकिन पहले हमारे घर में चूल्हा पे खाना बनता था। तो हम क्या करते थे? लकड़ी जो होता है वो चूल्हा में हम लोग डालते थे, वो जलता था। जलने के बाद जब वो बुझ जाता था तो उसमें से हमें क्या मिलता था? कोयला वो बन जाता था। वो कोयला को हम लोग बाद में भी रीयूज़ भी कर लेते थे। ठीक है, अभी मैंने वो लकड़ी को जलाया, लकड़ी के बाद वो कोयला बना, फिर कोयला को हम रीयूज़ करते थे एज अ फ्यूल। बाद में हम कोयला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते थे, बाद में भी उस कोयला को जला के हम लोग कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोयला है, ये कोयला का पिक्चर है, और यहाँ पे हम कोयला को एज अ फ्यूल, जैसे हम कोयला को क्या करते हैं? जलाते हैं। जलाने से देखो हम कितना अच्छा आग मिलता है, कोयला जलाने से भी हमें अच्छा फ्यूल मिलता है। तो ये हमारा क्या है? फ्यूल है। तो कोयला को हम कैसे यूज़ करते हैं? एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोयला होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा, मतलब सॉफ्टेस्ट रॉक होता है। ठीक है, सेकेंड सॉफ्टेस्ट रॉक कौन सा हमारा है? लाइमस्टोन। क्या है? लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन इज ऑल्सो अ सॉफ्ट रॉक। लाइमस्टोन है वो भी हमारा सॉफ्ट रॉक्स है। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग चॉक्स। जो हमारे लाइमस्टोन है वो भी हमारा क्या है? सॉफ्ट रॉक्स है, वो हम चौक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जब आप छोटे होगे तो आपने देखा होगा, अभी तो सब वाइट बोर्ड्स या ग्रीन बोर्ड हो गया है, लेकिन पहले आपने देखा होगा या अभी भी कहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है, ब्लैक बोर्ड जो होता है उस पर हम क्या करते थे? चौक से लिखते थे ना। तो वही चौक हमारा क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो हमारा सॉफ्टेस्ट रॉक है उससे बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लाइमस्टोन है। वो भी तो वो लाइमस्टोन भी डिफरेंट कलर्स के, जैसे मैंने बताया था कि जो रॉक्स होते हैं डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो ये भी ये हमारा वाइट लाइमस्टोन है। ठीक है, तो देख लो वाइट चौक बना हुआ है। ये क्या है? हमारा चौक, सबने चौक देखा होगा। और यहाँ पे क्या है? ये भी हमारा लाइमस्टोन ही है, और उससे भी चॉक्स बने। यहाँ पे डिफरेंट कलर से ये चॉक्स को कलर कर दिया गया है, या उस कलर के हम क्या लाइमस्टोन से बनाए होंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आता है? स्लेट। स्लेट इज ऑल्सो अ रॉक। स्लेट जो है हमारा ये भी एक रॉक है। अब देखो, स्लेट इज ऑल्सो सॉफ्ट रॉक। जो स्लेट है वो भी हमारा क्या है? बहुत सॉफ्ट रॉक्स है। ठीक है, जब आप छोटे होगे, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग को स्लेट मिलता है ना। स्लेट से हम लोग स्लेट पे क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए मिलता है, तो वही स्लेट। ठीक है, इट इज यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड्स एंड रूफ ऑफ हाउस। हमें वो जो हमारा स्लेट होता है उसे हम किस लिए यूज करते हैं? अपने छत के रूफ्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, या उसे हम ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है? ये हमारा स्लेट है। ठीक है, उससे देख लो मैंने स्लेट बनाया है, स्लेट यहाँ पे बन गया, फिर देन हमारा उसी से क्या होता है? ब्लैक बोर्ड बन गया। ठीक है, उसी से हम ब्लैक बोर्ड भी बना लेते हैं, बनता है जो स्लेट है हमारा उसी से। ठीक है, अब यहाँ पे नेम द रॉक्स फ्रॉम विच दीज आइटम्स आर मेड। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे उस रॉक्स का नाम देना है जो रॉक से हमारे ये आइटम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है? तो फर्स्ट हमारा कोल है, तो कोल से ही बना रहता है, तो यहाँ पे आप कोल लिख दोगे। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा चॉक्स है। तो चॉक्स किससे बनता है? तो चॉक्स हमारा लाइमस्टोन से बनता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? लाइमस्टोन लिख दोगे।
ओके। एंड फोर्थ हमारा क्या है, तो फोर्थ हमारे मार्बल्स हैं। तो मार्बल से ही बनता है, तो आप मार्बल लिख दोगे। और ये जो स्टैचू है, स्टैचू भी हमारा मार्बल से बनता है, तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे, मार्बल ही लिख दोगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है मिनरल्स। क्या है, मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो हमारा मिनरल्स है वो केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। वो हमें कहाँ कब मिला, कहाँ मिला था, जब अर्थ क्रस्ट हुआ था। वो अर्थ क्रस्ट होता है तब हमें वो क्या होता है, मिलता है, ठीक है। ऑल रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स। और जो हमारे रॉक्स जो हैं, जितने भी रॉक्स हैं, सब किससे बने हुए हैं, मिनरल से बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी रॉक्स हैं, चाहे वो ग्रेनाइट हो, मार्बल हो, कोल हो या लाइमस्टोन हो, वो जितने भी रॉक्स हैं सब हमारे क्या चीज़ से बने हुए हैं, मिनरल से ही बने हुए हैं, ठीक है। मिनरल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप एंड साइज। जो हमारा मिनरल्स होता है वो अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं, कोई ग्रीन, कोई रेड, कोई पिंक, कोई येलो, कोई ब्लू, कोई ब्लैक, ऐसे ऐसे कलर में अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं। फिर उनका शेप्स भी अलग अलग, कोई ट्रायंगल, कोई स्क्वायर, कोई कैसे कैसे शेप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हमारा उसका साइज भी, कोई बिग होता है, कोई स्मॉल होता है, कोई मिडल साइज होता है, सबका साइज भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। Minerals are used to make various things that we use daily. जो मिनरल्स होता है हमें बहुत सारे चीज़ बनाने में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम डेली यूजेस करते हैं, उसको भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिनरल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग डेली में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो यूज़ करते हैं डेली अपने डे टू डे लाइफ में, उसको भी बनाने के लिए हमें मिनरल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो हमारे मिनरल्स हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के, यहाँ पे क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी मिनरल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग मिनरल्स हैं। टैल्क, सिलिका और ग्रेफाइट, टंगस्टन और जेम्सस्टोन्स एंड चाइना क्ले आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। अब यहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है। मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे टैल्क है, उसके बाद सिलिका है, फिर ग्रेफाइट है, फिर टंगस्टन है, उसके बाद से हमारा क्या है, जेमस्टोन है एंड चाइना क्ले है। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे ये मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या है, ये हमारा टैल्क है। ये हमारा एक पाउडर का जो टैल्क होता है ना, टैल्क मतलब पाउडर बनाने के लिए हम इस मिनरल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टैल्क है और उससे हम क्या करते हैं, अपने पाउडर्स को बनाते हैं, ठीक है। मिरर ग्लासेस इज मेड ऑफ सिलिका। अब जो हमारे मिरर हैं, मिरर जो होता है उसमें जो ग्लासेस होता है या कोई भी ग्लासेस है, उसको बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जो सिलिका जो हमारा होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, सिलिका है, ठीक है। ये रॉ फॉर्म में सिलिका है और ये हमारा जेल सिलिका है, ठीक है। तो जो हमारा सिलिका होता है उस सिलिका को हम किस लिए यूज़ करते हैं, आप अपने घर में मिरर देखे होंगे, मिरर का जो ग्लासेस होता है उसको बनाने के लिए, या ग्लास का आपने जो वो ग्लास का ग्लासेस देखा होगा उसको बनाने के लिए हम कौन सा मिनरल्स को यूज करते हैं, तो हम सिलिका मिनरल्स को ये सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, द लीड इन अ पेंसिल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट।
अब आप लोग जो पेंसिल यूज़ करते हो क्लास में लिखने के लिए, कॉपीज़ पे अपने पेंसिल यूज़ करते हो ना, तो पेंसिल का आपको पता है जो लीड होता है पेंसिल का वो कैसे बना रहता है, कैसे बनता है, आपको पता है? नहीं ना? तो देख लो, जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इज़ अ टाइप ऑफ मिनरल्स, ये हमारा क्या है, ग्रेफाइट है। तो इसी से हमारा ये पेंसिल का क्या होता है, लीड जो है वो बनता है। फिर वो हम उसको किसी चीज़ में या प्लास्टिक का पेन टाइप का बना के उसको हम कवर कर देते हैं, या वुड का हम बना के उसको कवर कर देते हैं। फिर आप वुड वाला जो कटर से आप छीलते हो उसमें से जो लीड आता है वो हमारा, जो ये लीड जो हमारा आता है वो हमारा क्या चीज़ से बना हुआ है, तो वो हमारा ये ग्रेफाइट से बना हुआ है। ठीक है, पार्ट ऑफ वॉच इज मेड ऑफ क्यूटाज। अब जो हमारा वॉच है, अब तो हम लोग पहले के जो वॉच होते थे वो क्यूटाज से बनते थे, ठीक है। अब तो हम लोग एंड्रॉयड वॉच यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम पहले का वॉच यूज़ करते थे वो हमारा क्यूटाज से बना रहता था। ठीक है, देख लो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूटाज है, और ये हमने घड़ी में यूज़ किया। ठीक है, मतलब वॉचेस में जो पहले के वॉच हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम यूज़ करते थे। ठीक है, अब हमारे कोटाज भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। यहाँ पे देख लो पिंक कोटाज है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पेंडेंट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टोंगस्टन जो मिनरल्स था उसको हम क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो टोंगस्टन मिनरल्स है, ये दिस इज टोंगस्टन मिनरल्स, ये हमारा एक जो टोंगस्टन मिनरल्स है वो है। ठीक है, फिर उसको हम छोटे छोटे शेप में यूज़, ऐसे मान लो छोटे छोटे शेप में फॉर्म हो गया, ये हमारा रॉ है, इसके बाद हम इसको कोई शेप या वो दिए हैं। ये जो हमारा बल्ब है ना, ये बल्ब दिख रहा है ना, तो इसके अंदर ये जो है, जो हमारा लाइट करता है वो हमारा पता है किससे बना हुआ है, यही टोंगस्टन मिनरल से बना हुआ है। वही जो टोंगस्टन मिनरल्स है उससे ये बन के, और हमारे घर में हमको क्या देता है कि लाइट रोशनी देता है ना। जैम स्टोन्स, क्या हमारा जैम स्टोन्स। अब जैम स्टोन्स क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जैम स्टोन्स आर वेरी हार्ड मिनरल्स। अब हमारा जो जैम स्टोन्स होते हैं वो बहुत हार्ड मिनरल्स होते हैं। पता है आपको जैम स्टोन क्या है? जो हम जैम स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, अपने नेकलेस या रिंग, ईयररिंग, नोज पिन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे जेम्स स्टोन में जैसे हमारा रूबी, डायमंड, ये सब जो है हमारे क्या है, जेम्स स्टोन्स है। इससे हम लोग अपने ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो जो जैम स्टोन जो है वो हमारा सबसे हार्ड मिनरल्स होता है। ठीक है, दे कट इन वेरियस शेप्स एंड पॉलिश्ड। उसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे शेप्स में कट करते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप्स में हम जेम स्टोन को कट करके और उसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। क्योंकि विदाउट पॉलिश उसमें उतना लाइट नहीं रहता है। मान लो जैसे हमारा रूबी है, तो रूबी जो हमारा रॉ रहेगा, रॉ दैट मीन्स उसमें पॉलिश नहीं हुआ होगा तो हमारा ज़्यादा लाइट नहीं करेगा। जब हम उसको पॉलिश कर लेंगे तो क्या करेगा, उसमें ज़्यादा लाइट करेगा। ठीक है, तो हम उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश जेम स्टोन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। अब हम जो जेम स्टोन्स को पॉलिश किए रहते हैं वो जेम स्टोन हमें क्या दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। और विदाउट पॉलिश जेम स्टोन वो उतना अच्छा नहीं दिखता है जितना पॉलिश जेम स्टोन ब्यूटीफुल दिखता है। ठीक है, वी यूज जेम स्टोन इन ज्वेलरी। जैसे कि हमने बताया था, हम लोग जो जेम स्टोन है उसको कहाँ यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं ना। फिर सम एग्जाम्पल आर, अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है जेम स्टोन्स के, तो रूबी है, फिर इमरल्ड्स है एंड गार्नेट्स है। कौन कौन से हैं हमारे,
रूबी है, इमराल्ड्स है, उसके बाद से गार्नेट है। ठीक है, 3 हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया, जेम स्टोन्स का दिया गया है। ठीक है, ये हमारा कौन सा ये है, हमारा जेम स्टोन है, तो ये हमारा इमराल्ड जेम स्टोन्स हैं। ठीक है, तो इसको जब हमने, ये हमारा जब रॉ है तो ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा टाइप का क्या दिखता है। ठीक है, तो उतना अट्रैक्टिव और उतना ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है। फिर जब हम उसको क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तब देख लो कितना अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है ना जब पॉलिश करने के बाद। और फिर उसी जेम स्टोन से हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। जैसे हमने बताया ना कि जेम स्टोन हमारे ज्वेलरी बनाने के, तो इमराल्ड्स जो हमारे जेम स्टोन है, तो उसको पॉलिश करने के बाद फिर उसको हम शेप दे के, किसी चीज़ का शेप दे के वो हम ज्वेलरी उससे बनाते हैं। यहाँ पे देख लो एक नेकलेस हमने बनाया है, मतलब नेकलेस जो है वो जेम स्टोन दैट मीन्स इमराल्ड से बना हुआ है। देख रहे हो ना, अलग अलग शेप डाल के हमने उसको यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा गार्नेट है। ठीक है, गार्नेट है, वो रॉ है, जब इसमें हमने पॉलिश नहीं किया, ऐसे ही है वो, तो उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब हमने उसको क्या किया, पॉलिश कर दिया, देख रहे हो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है ना। और उसके बाद से हम उससे क्या बनाए, ईयरिंग बनाए हैं। देख लो कितना अच्छा ईयरिंग दिख रहा है, जब उसको हम पॉलिश करके ये बनाए तो वो अट्रैक्टिव दिख रहा है ना, हमें ईयरिंग कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। और ये देखो रूबी इन रिंग्स, ये हमारा कौन सा जेम स्टोन है, तो ये हमारा रूबी है। ठीक है, जब ये रूबी हमारा रॉ है तब देख रहे हो कैसा दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर हमने उसको क्या किया, पॉलिश किया। यहाँ पे पॉलिश करने के बाद ये हमारा ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, फिर उसको हम रिंग्स में उसको फिर हमने यहाँ पे रिंग्स बनाया उसी रूबी से। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, टॉर्क इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल्स एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल्स। आपको पता है जो हमारा टॉर्क, जो हम पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टैल्कम जो बनाने के लिए टॉर्क को यूज़ करते हैं, वो मिनरल जो है हमारा सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल्स होता है। ठीक है, और जो हमारा डायमंड जो है, तो डायमंड वो हमारा क्या है, सबसे हार्डेस्ट मिनरल्स है, जिसे हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा टैल्क जो है हमारा, उसका हम यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। ये रॉ फॉर्म में है, फिर से हम क्या बनाए हैं, टैल्कम दैट मीन्स पाउडर बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डायमंड है, देखो डायमंड कितना ब्यूटीफुल दिखता है ना। और फिर हम डायमंड से क्या किया है, यहाँ पे रिंग्स बनाए हैं। ठीक है, मैच द फ्लोइंग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, मैच द फ्लोइंग है, हमें मैच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में टैल्कम पाउडर, तो टैल्कम पाउडर हमारा क्या चीज़ से बनता है, टैल्क से बनता है, तो आप टैल्कम पाउडर को ले जाके टैल्क में मैच कर दोगे। ठीक है, फिर हमारा पेंसिल, पेंसिल क्या चीज़ से बनता है, कौन सा मिनरल से बनता है, तो पेंसिल हमारा ग्रेफाइट, पेंसिल का जो हमारा लीड होता है वो ग्रेफाइट मिनरल से बनता है। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल को ले जाके ग्रेफाइट में मैच कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या है, रिंग्स, तो रिंग्स बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो रिंग्स बनाने के लिए हम जैम स्टोन का यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे जैम स्टोन पे ले जाके मैच कर दोगे। ओके, और फिर हमारा क्या है, बॉल, बॉल बनाने के लिए हम क्या चीज़ को यूज़ करते हैं, तो टंगस्टन्स, टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं। तो बल्ब का जो फ्यूज होता है वो हमारे टंगस्टन मिनरल से बना हुआ है, तो आप बल्ब को टंगस्टन पे मैच कर दोगे। ठीक है, नाउ आई नो, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट मीन्स रिवाइज करेंगे। ठीक है,
रॉक कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो हमारा रॉक है हमें हर जगह देखने को मिल जाता है, हर जगह हमें मिलता है। जैसे एज अ घर में, हाउस में, तो एज अ बिल्डिंग, एज अ मार्बल, जो हमारे घर में मार्बल्स लगे हैं उसमें, या कहीं पे भी हम जाते हैं तो रॉक्स हमें वो किसी ना किसी फॉर्म में मिल ही जाता है। ठीक है। ग्रेनाइट, मार्बल एंड सैंडस्टोन आर हार्ड रॉक्स। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा हार्ड रॉक कौन कौन सा है, तो सबसे हार्ड रॉक कौन सा होता है? ग्रेनाइट जो है हमारा सबसे हार्ड रॉक होता है। ठीक है। और मार्बल एंड सैंडस्टोन्स ये सब भी क्या है? हमारे हार्ड रॉक से पढ़े थे ना हमने चैप्टर में। कोल, लाइमस्टोन एंड स्लेट आर सॉफ्ट रॉक्स। अब कोल, लाइमस्टोन और स्लेट्स जो है हमारा क्या है? वो हमारे सॉफ्ट रॉक हैं। ठीक है। तो उसमें से सॉफ्ट रॉक्स कौन से होते हैं? तो हमारा जो कोल होता है वो सबसे सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। ठीक है। मिनरल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा मिनरल्स होता है वो अलग अलग कलर का, आपने देखा भी कि वो अलग, कोई ग्रीन होता है, कोई रेड होता है, कोई पिंक होता है, कोई येलो, वो हर एक अलग अलग कलर्स के होते हैं। ठीक है। और उनका शेप भी अलग अलग होता है, साइज भी अलग अलग होता है। ठीक है। जेम स्टोन्स आर वेरी हार्ड मिनरल्स। अब जो हमारे जेम स्टोन्स है वो मिनरल्स में सबसे हार्ड मिनरल्स होते हैं। ठीक है। और सबसे सॉफ्ट मिनरल्स कौन सा होता है? तो हमारा सॉफ्ट से सॉफ्ट मिनरल्स होता है टैल्क, डैट मीन्स पाउडर। वो जो हम पाउडर्स बनाने के लिए टैल्क यूज करते हैं वो हमारे सॉफ्ट से सॉफ्ट मिनरल्स है। और उसके वजह से सबसे हार्ड मिनरल्स हमारा जेम स्टोन्स में आता है, लेकिन वो सबसे हार्ड मिनरल्स रहता है हमारा डायमंड। आपने डू यू नो में पढ़ा था। जेम स्टोन्स आर कॉमनली यूज इन ज्वेलरी। हम जेम स्टोन्स को कहाँ यूज करते हैं? तो जेम स्टोन्स को हम ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। जेम स्टोन से हम लोग को क्या बनाते हैं? अपना ज्वेलरी, रिंग, ईयर रिंग्स और नोज पिन, ये सब जो हमारे हैं, जितने भी ज्वेलरीज हैं, पेंडेंट, ये सब क्या जैसे बना हुआ है? जेम स्टोन से बना हुआ है। ओके। अब हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है? जितने भी ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें फिल करना है। यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनमें से ही इस जो ब्लैंक्स है उसमें फिल करना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ। जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो क्या चीज़ से बना हुआ है? तो हमने पढ़ाया था ना क्या चीज़ से बना हुआ है? तो वो रॉक से बना हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? रॉक्स भर दोगे। ROCKES, रॉक्स भर दोगे। ठीक है। जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो क्या चीज़ से बना हुआ है? तो रॉक से बना हुआ है। ठीक है। द लीड ऑफ पेंसिल इज मेड ऑफ। जो पेंसिल का लीड है वो क्या चीज़ से बना हुआ था? आपने पढ़ा था चैप्टर में। तो वो हमारा ग्रेफाइट से बना हुआ था। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देख लो, ये ऑप्शन में वर्ड में ग्रेफाइट कहीं पे दिख रहा है? तो हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ग्रेफाइट दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? ग्रेफाइट्स को यहाँ पे भर दोगे। GRAPHITE, ग्रेफाइट्स यहाँ पे आप भर दोगे। ठीक है। जो हमारा पेंसिल का लीड होता है वो ग्रेफाइट से बना रहता है। ब्लैंक्स इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। अब हमारा सैंडस्टोन से क्या बना है? ताजमहल बना है? नहीं। तो हमारा सैंडस्टोन से क्या बना है? रेड फोर्ट बना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? रेड फोर्ट फिल कर दोगे। RED, रेड, FORT, फोर्ट फिल कर दोगे। ओके। जो हमारा सैंडस्टोन है उससे हमारा रेड फोर्ट, हम सैंडस्टोन किसे बनाने के लिए ज़्यादा करके यूज़ करते हैं? तो फोर्ट और टेम्पल्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके। ब्लैंक्स इज अ फेमस मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ वाइट मार्बल। अब कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट जो फेमस मॉन्यूमेंट है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है? तो हमारा वाइट मार्बल से कौन सा मॉन्यूमेंट्स बना हुआ है? तो हमारा ताजमहल बना हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? देख लो यहाँ पे ताजमहल है। तो हाँ, यहाँ पे ताजमहल है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ताजमहल भर दोगे। TAJMAHAL, महल।
ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे, ताजमहल फिल कर दोगे। जो ताजमहल है हमारा मॉन्यूमेंट्स, जो बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स है, वो हमारे वाइट मार्बल से बने हुए हैं। ओके। रूबी इज जो हमारा रूबी है वो क्या है, तो रूबी हमारा एक जैम स्टोन है। तो यहाँ पे देख लो तो जैम स्टोन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैम स्टोन भर दोगे। GEMSTONES जो हमारे रूबी है वो क्या है, हमारा जैम स्टोन है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फ्लोइंग। हमें क्या करना है, मैच द फ्लोइंग करना है। ठीक है। तो हमारा ग्रेनाइट जो है वो क्या चीज़ बनाने में यूज होता है, फ्यूल, रेडफोर्ड, ताजमहल, ब्लैकबोर्ड और फ्लोर टाइल्स। तो हम ग्रेनाइट क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आप ग्रेनाइट को ई नंबर में ले जाके मैच कर दोगे। फिर हमारा क्या है, मार्बल। तो मार्बल हम क्या बनाने के लिए यूज किए हैं, फ्यूल, रेडफोर्ड, ब्लैकबोर्ड नहीं, हम ताजमहल बनाने के लिए जब मार्बल को यूज करते हैं, तो आप मार्बल को ताजमहल में मैच कर दोगे। ओके। थर्ड हमारा क्या है, स्लेट। स्लेट क्या है हमारा, तो स्लेट जो है हमारा वो स्लेट से हम क्या बनाते हैं, तो स्लेट से हमारा ब्लैक बोर्ड बनता है ना। तो आप स्लेट को ब्लैक बोर्ड में ले जाके मैच कर दोगे। ओके। फिर फोर्थ में हमारा क्या है, फोर्थ में हमारा है कोल। तो कोल क्या चीज़ से बनता है, कोल को हम क्या करने के लिए यूज करते हैं, तो कोल को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं ना। तो कोल को आप ले जाके फ्यूल में मैच कर दोगे। ओके। फिर हमारा फिफ्थ में क्या है, सैंड स्टोन है। तो सैंड स्टोन को आप किस लिए यूज करते हो, तो सैंड स्टोन को आप क्या बनाने के लिए यूज करते हो, तो फोर्ट या टेम्पल बनाने के लिए यूज करते हो ना। तो आप सैंड स्टोन को यहाँ पे रेड फोर्ट दिख रहा है ना आपको बी में, तो आप बी में ले जाके मैच कर दोगे। ओके। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम एनी टू एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग। हमें क्या करना था, ये जितने भी दिए गए हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों के 2-2 एग्जाम्पल लिखने थे। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, सिर्फ डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हार्ड रॉक। तो हार्ड रॉक का 2 एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारा, ग्रेनाइट और मार्बल जो है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, हार्ड रॉक होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ग्रेनाइट लिख दोगे और मार्बल लिख दोगे। ओके। फिर सेकंड क्या है हमारा, सॉफ्ट रॉक। अब हमारा सॉफ्ट रॉक का 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा कोल हो जाएगा और लाइम स्टोन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कोल लिख दोगे और लाइम स्टोन लिख दोगे। ओके। फिर हमारा थर्ड क्या है, मिनरल्स है। तो मिनरल्स का 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा टैल्क हो जाएगा और दूसरा हमारा एक टैल्क हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। तो आप एक में टैल्क लिख दोगे, एक में आप ग्रेफाइट लिख दोगे। ठीक है। और हमारा फोर्थ है जैम स्टोन्स। तो जैम स्टोन्स का 2 एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हमारा रूबी और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा गार्नेट्स। ठीक है। 2 हमारा हो जाएगा, एक रूबी हो जाएगा, एक गार्नेट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक में रूबी फिल कर दोगे और एक में गार्नेट फिल कर दोगे। ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा हॉर्स क्वेश्चन है। हॉर्स क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है। मार्बल एंड लाइम स्टोन बोथ आर रॉक। जो हमारा मिनरल्स है और जो हमारा लाइम स्टोन है, सॉरी मार्बल है और जो हमारा लाइम स्टोन है, दोनों क्या है, रॉक है। तो एक कौन सा रॉक है, जो हमारा मार्बल है वो हार्ड रॉक है, और जो हमारा ये क्या बोलते हैं लाइम स्टोन है वो हमारा क्या है, सॉफ्ट रॉक है। ठीक है। देन वाई आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ मार्बल्स बट नॉट लाइम स्टोन, बिकॉज लाइम स्टोन इज सॉफ्ट मार्बल्स, सॉरी सॉफ्ट रॉक्स। जो हमारा लाइम स्टोन है वो क्या है, हमारा सॉफ्ट रॉक्स है। हम सॉफ्ट रॉक से बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि सॉफ्ट रॉक से बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, बनेगा ही नहीं अच्छा से। ठीक है। तो हम इसीलिए हार्ड रॉक्स को, तो जो हमारा मार्बल है वो हार्ड रॉक है, इसलिए हम क्या करते हैं, मार्बल से ही घर बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। हम लाइम स्टोन को बिल्डिंग या घर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे देख लो मार्बल दिया गया है, तो मार्बल तो हमारा हार्ड है तो इसे ईजिली हम घर बना सकते हैं, बट जो हमारा लाइम स्टोन है वो सॉफ्ट है, तो इससे ये लाइम स्टोन से हमारा क्या चौक बनता है। तो चौक कितना सॉफ्ट होता है, ऐसे करोगे तो वो टूट जाएगा, टूट जाता है कि नहीं, लेकिन मार्बल को आप ऐसे करोगे तो टूटेगा नहीं, ये बहुत हार्ड रहता है। इसको तो आप ये पत्थर, ये क्या बोलते हैं, लोहा का मतलब आयरन का किसी चीज़ से भी मारोगे तो उससे वो नहीं टूटने वाला है। तो इसलिए जो हमारा बिल्डिंग होता है वो क्या चीज़ से बनता है, वो हमारा मार्बल से बनता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।